चोपड़ा आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल रविंद्र चोपड़ा, जिसका नाम भी मेरे नाम पर ही है। तो दोस्तों, जो आज मैं वीडियो बनाने के लिए आपके सामने आया हूं, उस वीडियो का जो मेन पर्पज़ है वो है कुछ कैमरे हैं जिसके बारे में हम जानेंगे। हमारे पास इस समय 3 तरीके के कैमरे हैं यहाँ पर, जिसमें ASD कैमरा है, एक ये हमारा वर्ल्टेक का कैमरा है और एक जो नॉर्मल मार्केट में सबसे सस्ता कैमरा मिलता है। तो तीनों में फ़र्क देखेंगे और उनकी क्लियरिटी चेक करेंगे, और उन कैमरों में कुछ और भी है लगाने के तरीके, तो उस पर भी हम आज बात करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम ये 9 इंच की स्क्रीन जो है एंड्रॉयड डिवाइस, उसको चलाएंगे अपने 12 वोल्ट 2 एम्पेयर के अडोप्टर से, जिस पे हमने यहाँ पर एक वायर अपनी कनेक्ट कर ली है। ठीक है, चलाने के लिए हमें 3 वायर की ज़रूरत होती है बेसिकली सिस्टम को, रेड, येलो और ब्लैक। ठीक है, तो इस तरीके की एक सॉकेट मैंने इसके साथ जोड़ ली है ताकि ये कनेक्टर इससे जुड़ जाए और नॉर्मली ये सिस्टम चल जाए। तो इस पर 3 वायर जो होती है वो सिस्टम को चलाने के लिए होती है। तो अब हम सिस्टम को इससे कनेक्ट करेंगे ताकि ये सिस्टम ऑन हो जाए। आप देखेंगे सिस्टम को कहाँ से कनेक्ट करना है। ये है हमारी 9 इंच की एंड्रॉयड स्क्रीन, जिसको हम अपने इस कनेक्टर से कनेक्ट करेंगे तो यह सिस्टम चल जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें 12 वोल्ट की कनेक्टिविटी से हम इसको चला सकते हैं 2 एम्पियर। तो हमें पहले फेस चेक करना है किस तरफ है। जैसे इसका ये कट हमें इस तरफ दिख रहा है, तो हम इसका फेस को इस तरीके से घुमा लेंगे ताकि ये मैच हो जाए, और इसके अंदर हम इसको लगा देंगे। लगाने के बाद एक कट की आवाज़ आएगी और ये अंदर प्रॉपर फिट हो जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे आगे स्क्रीन में एंड्रॉयड लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, जब तक ये स्टार्ट होता है तब तक हम कैमरे आपको दिखाते हैं। जो ASD कैमरा है वो कुछ इस तरीके का होता है, आप देखेंगे कुछ इस तरीके का है कि इसके अंदर ये जो आपको लाइट भी नहीं दिखेगी जो साइड होती है LED, क्योंकि इसके अंदर से ही वो लाइट को फेंकता है। जैसे हमारा फ्रंट कैमरा होता है उस तरीके की कुछ इसके अंदर से लाइट होती है। तो ये होता है ASD कैमरा। इसके साथ भी वही सब वायरिंग मिलती है जो अन्य कैमरे के साथ मिलती है प्रॉपर फिटिंग करने के लिए। ठीक है, अभी मैं आपको सारी वायरिंग दिखाऊंगा। और नॉर्मल कैमरा जो होता है वो कुछ इस तरीके से है, आप देखेंगे। अभी मैं निकाल के दिखाऊंगा आपको। ये नॉर्मल है, जिस साइड में LED लगी है। हमारा सिस्टम ऑन हो चुका है, सिस्टम जो है वो प्रॉपरली ऑन हो चुका है। अभी हम कनेक्टिविटी की बात करेंगे। तो यहाँ पर आपने देखा ये कैमरा है दूसरा, इसके साथ ही हमारे पास वर्ल्टेक का कैमरा है। तो ये तीनों कैमरों की हम क्लियरिटी भी चेक करेंगे और कौन सा कैमरा हमारे लिए बेस्ट होगा वो भी ऑप्शन हम। प्राइस में डिफरेंस है तीनों में, ऐसा नहीं है कि प्राइस भी सेम है, क्योंकि क्लियरिटी है तो प्राइस में भी डिफरेंस है। तो उस चीज़ को भी हम देखेंगे। तो हम इस बॉक्स को खोलते हैं और देखते हैं इसमें किस तरीके का कैमरा है। हमने जो बॉक्स खोला तो सबसे पहले हमारे पास इस तरीके की एक पट्टी जो है वो, यानी कि इसको 2 तरीके से लगाया जा सकता है, बम्पर में ड्रिल करके भी, तो इस पत्ती के थ्रू भी हम इसको लगा सकते हैं। तो ये कैमरा है, और ये फीचर इसमें भी है, ASD कैमरे में भी हमें मिल जाता है अगर हमारे पास ये पत्ती है। तो इसके साथ भी ये सब वायरिंग मिलती है, जैसे नॉर्मल एक कैमरे की, पावर की और एक ड्रिल बिट, ये सब वायरिंग इसके साथ में मिलती है। इसके अंदर से जो कैमरा निकल रहा है वो कैमरा कुछ इस तरीके का है, जो कि नॉर्मली हमें सस्ते वाले कैमरे की तरह लग रहा है, लेकिन हम चला के देखेंगे तो वो क्या होगा, उसकी क्लियरिटी क्या होगी वो, यानी कि एक जो कैमरा है वो कुछ इस तरीके का है LED कैमरा ये, और ये है हमारा ASD कैमरा। ओके, इसमें LED नहीं है। और एक आता है हमारा नॉर्मल कैमरा, ये मैं अभी आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। हमने अब नॉर्मल कैमरा भी निकाल लिया, जबकि ये नॉर्मल है लेकिन अच्छी क्वालिटी में है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट सर पहले मेरी होती है तो मैं तो सोचूंगा कि अच्छा है। ये है नॉर्मल कैमरा, ये है ASD कैमरा, और ये है हमारा वर्ल्टेक का कैमरा।
प्राइस में डिफरेंस काफ़ी होता है तीनों में। तो जो नॉर्मल कैमरा है उसकी ये चीज़ तो बिल्कुल भी घुमाने पे नहीं खुलती, यानी कि आप ये नहीं खोल सकते, ये फिक्स होती है। जी कैमरे के अंदर हम इसे घुमाते हैं तो हम इसे खोल लेते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखेंगे मैं इसको इस तरीके से खोल लिया, ये देखिए ये खुल गया। और हम इसको दो तरीके से प्रॉपर फिट कर सकते हैं, या तो हम इसको ड्रिल से होल कर लें या फिर हम इसे उस पत्ती के थ्रू जो हमें एक एक्स्ट्रा मिलती है इस पत्ती के थ्रू इसको टाइट कर लें। टाइट करने पे हमें होल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, दो स्क्रू के थ्रू ये बैक में फिट हो जाता है प्रॉपर। ठीक है, तो यही चीज़ इसके अंदर भी है, इसी कैमरे के अंदर भी यही चीज़ है। हम इसे खोल सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से हम इसे खोल सकते हैं। थोड़ा सा जोर लगता है, एक हाथ में मेरे मोबाइल है तो मैं नहीं खोल पा रहा हूँ, फिर भी मैं आपको, ये देखिए मैं इसको ओपन कर दिया, इस तरीके से ये बाहर आ जाता है। और आप इसमें पत्ती फिट करके प्रॉपर बम्पर में या बाहर कैमरा ये प्रॉपर फिट कर सकते हैं। तो अब हम इसके साथ वायरिंग कनेक्शन जोड़ेंगे और फिर हम सब कैमरे की क्लैरिटी चेक करेंगे कि आखिरकार क्या डिफरेंस है। प्राइस में भी डिफरेंस है तो क्लैरिटी में भी क्या फ़र्क हमें मिलता है, ये चीज़ हम अभी इसी वीडियो में देखेंगे। अब मैंने ये सिस्टम को यहाँ पर उल्टा करके रखा है ताकि मैं आपको वायरिंग इसकी थोड़ी सी बता सकूँ। इसके अंदर ये जो पॉइंट दिए हुए हैं इसके हिसाब से हमें वायरिंग किट मिलती है। हमने सारी वायरिंग किट बाहर निकाल ली है। इसमें दो यूएसबी केबल होती हैं। तो हम अभी कैमरा कनेक्शन कर रहे हैं, अगर यूएसबी की ज़रूरत होगी तो हम लगाएंगे। एक एक्सटर्नल माइक है और हमें जो एक सॉकेट मिलती है जिसके थ्रू एम्पलीफायर, ऑक्स की वायर सब हम जोड़ सकते हैं। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं कैमरे की वायर लेना। कैमरे की जो वायर है हमने ली और हमने ये कैमरे की वायर है इसका फेस देखा और फेस के हिसाब से हमने इसके अंदर इसको कनेक्ट कर दिया। तो फेस के हिसाब से कहाँ मैच हो रहा है वो पहले हम देख लेते हैं, क्योंकि गलत लगेगा नहीं। ये देखिए यहाँ पर मैच हो रहा है, हमने इसको यहाँ पर प्रॉपर तरीके से बिठा दिया। ये कैमरे की वायर हमारी बैठ गई है। ओके, तो अब हमें क्या करना है, जो मेन कैमरे की वायर हमें कैमरे के साथ मिलती है अब हमने वो लेनी है। ये है हमारी कैमरे की वायर, ठीक है। इसको कनेक्ट करना है हमने इस वायर से, इस वायर से कनेक्ट करेंगे। इससे कनेक्ट करने के बाद ये जो वायर है ये हमारी पीछे जाती है, पीछे तक जाती है गाड़ी के, ताकि हम पीछे से कैमरे को कनेक्ट कर सकें। और ये जो दोनों वायर हमें दे रखी है ये 12 वोल्ट पे जाती हैं। लेकिन ये जो 12 वोल्ट है किस हिसाब से मिलेंगे मैं आपको बताता हूँ। ये जो हमारी बैक लाइट होती है उस जो हमारी पीछे जा रही है वायर, वो बैक लाइट की वायर से जुड़ जाती है, ताकि हम रिवर्स गियर डालते हैं तो जब बैक लाइट जलती है तो ये भी कैमरे को 12 वोल्ट उसी टाइम मिल जाए। अगर हम पहले दे देंगे तो कैमरा ऑफ नहीं होगा, ऑन ही रहेगा। समझ गए? ठीक है। और यहाँ से जो वायर होती है ये रिवर्स पे जाती है। रिवर्स जो है वो हमें इस पॉइंट पे मिलता है। इसके अंदर एक रिवर्स की वायर होती है, उस रिवर्स की वायर से हमें इसको कनेक्टिविटी देनी होती है। ठीक है, तो अब हम आगे करते हैं। हम इसके साथ कैमरा जोड़ लेते हैं पहले। ठीक है, हमने जोड़ दिया ये कैमरा। अब हमने इसकी वायर कैमरे की वायर से जोड़ दी। अब ये सॉकेट जो है कुछ इस तरीके से है कि ये पावर की होती है, जो हमें एक इसके साथ ही मिलती है। हम देखते हैं कि ये जो है सॉकेट पावर की है। ओके, तो हमें अब पावर देने के लिए इस सॉकेट को जोड़ना पड़ेगा। ये सब पीछे की साइड में काम होता है।
ठीक है। तो कोशिश यही करिएगा कि जो रेड वायर है इस रेड वायर से जोड़ के बैकलाइट से जोड़ दें, ताकि वहाँ से इसको डायरेक्ट करंट मिले रिवर्स गियर डालते। और एक ग्राउंड होती है। आप देखेंगे कि मैंने ये वायर भी इससे जोड़ दी है। अब मैं रेड वायर को, जो हमारी बैक लाइट पे लगनी है वायर कैमरे वाली साइड से, हम उससे इसको जोड़ लेंगे, रेड वायर को रेड से जोड़ेंगे, ठीक है, ताकि हमारा जो कैमरा है उसको पावर मिल सके। और सिस्टम वाली साइड की रेड वायर है वो हम रिवर्स वायर से जोड़ लेंगे। जब हम इस वायर को रेड वायर से जोड़ते हैं, ठीक है, ये दोनों आपस में हमें 12 वोल्ट देना है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि रिवर्स ये वायर जो है हम इसको भी अब उससे जोड़ लेंगे रिवर्स वायर से। तो इसमें जो रिवर्स वायर होती है वो कुछ इस कलर की होती है, ठीक है। ये कलर जो होता है रिवर्स वायर का होता है। प्रॉपरली अगर यूनिवर्सल सिस्टम है तो उसमें लिखा होता है, नहीं तो आपको थोड़ा बहुत पहचान रखनी पड़ती है जो रेगुलर काम करते हैं। तो ये रिवर्स वायर हम इससे जोड़ेंगे। तो जब हम सारे कनेक्शन कर लेते हैं तो फिर आपको मैं जैसे बताया कि एक वायर बैक वायर के साथ जा रही है, जो इसकी वायर रेड वाली हमारे इस पॉइंट की वायर से जुड़ी है, एक रिवर्स से जुड़ जाती है, ठीक है। तो रिवर्स से जो जुड़ गई है, अब जब हम कैमरा चलाते हैं तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये हमारी वायर है, इसको 12 वोल्ट चाहिए, हमने रिवर्स गियर डाली और उसको तुरंत 12 वोल्ट मिल गई, यहाँ पर कैमरा ऑन होता है। जैसे कैमरा ऑन होगा वो हमारा स्क्रीन पे नज़र आएगा। क्योंकि ये ASD कैमरा इस समय लगा हुआ है तो ASD चल रहा है, आप क्लियरिटी देख सकते हैं इसकी, ठीक है। ASD कैमरे में लाइट नहीं थी, ये वाला कैमरा है। मैं आपको थोड़ा सा इसको रोक के वायर को फिर चला के दिखाता हूँ। मैंने कुछ वायर को टच करके थोड़ा छोड़ दिया है ताकि हमें कैमरा दिखा सकूं। तो कैमरे की जो ये मूवमेंट है आप देखिए, यहाँ पर ये कैमरा है, आप देखिए क्लियरिटी देखिए कैमरे की, ठीक है सर। ये तो हो गया आपका ASD कैमरे की क्लियरिटी जो बेहतरीन है, ठीक है। अब मैं आपको दूसरा कैमरा लगा के दिखाता हूँ वर्ल्टेक का, उसकी क्लियरिटी देखेंगे, फिर नॉर्मल कैमरे की क्लियरिटी देखेंगे। अब आप देखेंगे कि मैंने जो है वो कैमरा, जो हमारा ASD कैमरा था वो मैंने हटा दिया है, और यहाँ पर मैंने जो है हमारा वर्ल्टेक का है, शायद ये 1 मिनट में नाम पढ़ लेता हूँ, हाँ ये वर्ल्टेक का कैमरा है। तो ये कैमरा जो है कुछ इस तरीके से लाइटिंग के साथ है, हम यहाँ पर इसकी क्लैरिटी देखेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें विदाउट ASD कैमरे में जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है वो कुछ इस तरीके की होती है कि इसमें हमें करनी पड़ती है सेटिंग। बिना सेटिंग के ये कैमरा कुछ इस तरीके से बॉक्सेस में शो होता है और हम सोचते हैं कि हमारे कैमरे में प्रॉब्लम है या कहीं। इसके लिए सबसे पहले आपको रिवर्स गियर को न्यूट्रल में लाना है। तो मैं यहाँ से 12 वोल्ट हटा दी और गाड़ी आ गई हमारी न्यूट्रल पे। अब हमने क्या करना है, सेटिंग पे जाना है, कार सेटिंग पे गए, यहाँ पर रिवर्स पे गए। रिवर्स पे जाने के बाद हमने कुछ नहीं करना, यहाँ से सिर्फ NTSC सेटिंग को सेलेक्ट कर लेना है। सेटिंग को जैसे सेलेक्ट करेंगे हमने होम पेज पे आ जाना है और अपनी दोबारा से रिवर्स गियर को डालना है। जैसे हम रिवर्स गियर डालते हैं कैमरा ऑन हो जाता है, यहाँ पर भी लाइट जल जाती है ये। तो अब इस कैमरे की क्लैरिटी आप देखिए, इस कैमरे की क्लैरिटी भी कुछ हद तक सही है, लेकिन उसके अंदर जो क्लैरिटी मिल रही थी कुछ वैसी नहीं है, थोड़ी है अच्छी। लेकिन ASD कैमरे में और नॉर्मल कैमरे में जो प्राइस में फ़र्क होता है वो तो आपको, ठीक है सर। तो ये कैमरा हो गया हमारा वर्ल्टेक का कैमरा, इसकी क्लैरिटी भी मैंने आपको दिखा दी। अब जो मार्केट में सबसे सस्ता कैमरा बिकता है मैं उसकी क्लैरिटी आपको दिखाऊंगा, वो मैं जोड़ने लगा हूँ। अब ये हमने सबसे सस्ते वाला कैमरा कनेक्ट कर लिया है, ठीक है। तो इस कैमरे को पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि हाँ भी कहीं आप सोचे मैंने नहीं किया हो, तो इसके अंदर कहीं वर्ल्टेक नहीं लिखा है। ये नॉर्मल मार्केट में सेल होने वाला कैमरा है, कुछ इस तरीके से इसकी लाइट जलती है। तो इसकी क्लैरिटी की बात करें तो थोड़ी सी उससे तो डल है, लेकिन फिर भी मैंने पहले ही आपसे कहा था कि मेरी इन्वेस्टमेंट है, मैं कम से कम ऐसा कैमरा तो
जिससे कम से कम कुछ नज़र आए, तो यहाँ पर भी आपको अच्छा व्यू देखने को मिलता है। तो मेनली हमने इसमें क्या देखा कि ASD कैमरे की क्लियरिटी भी अच्छी है और ASD के लिए हमें कोई सेटिंग भी नहीं करनी पड़ती। और इन कैमरों में कुछ एक फंक्शन ये भी है कि हम इसको खोलकर यहाँ से इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी, कुछ सवाल अगर आपके मन में हो तो आप पूछ भी सकते हैं कैमरे की इंस्टॉलेशन से रिलेटेड या सिस्टम से रिलेटेड। तो प्लीज़ अगर आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि आपका प्यार ही है जो हमें इस तरीके की वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। थैंक यू।